नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में हुए 3200 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले में अब नया मोड़ आ गया है। इस घोटाले में नामजद 29 आबकारी अधिकारियों की पैरवी करते हुए खुद आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े सामने आ गए हैं। उनके हालिया बयान ने न केवल मामले को नया मोड़ दिया है, बल्कि कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला। बीते दिनों आर्थिक अपराध अन्वेषण यानी ईओडब्ल्यू ने रायपुर की विशेष अदालत में 5वां पूरक चालान दाखिल किया। यह चालान उस दौर से जुड़ा है जब 2019 से 2023 तक प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे। आरोप है कि इस दौरान आबकारी विभाग में सुनियोजित तरीके से करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई और यह सब कुछ कथित रूप से राजनीतिक संरक्षण में हुआ। इस ताजा चालान में 28 आबकारी अधिकारियों के नाम दर्ज हैं, जिनमें इकबाल खान, अरविंद पाटले, रामकृष्ण मिश्रा और अरविंद नेताम जैसे वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इन पर अवैध होलोग्राम के जरिए नकली शराब की आपूर्ति में शामिल होने का आरोप है। ईओडब्ल्यू ने 2300 पन्नों में फैले दस्तावेज 29 बंडलों में अदालत में प्रस्तुत किए, जिनमें इन गड़बड़ी की पूरी कार्यप्रणाली विस्तार से दर्ज है। हैरानी की बात तो ये है कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद आज तक न तो किसी अधिकारी की गिरफ्तारी हुई और न ही विभागीय कार्रवाई की कोई प्रक्रिया शुरू हुई है। ये सभी अधिकारी अभी भी आबकारी विभाग में सक्रिय पदों पर कार्यरत हैं। जब इस मामले पर राष्ट्रीय जगत विजन की टीम ने आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े से उनकी राय जाननी चाहिए, तो उन्होंने बयान देने से इनकार करते हुए कहा कि ये सभी अधिकारी ग्रेड 1 और ग्रेड 2 स्तर के हैं और उन पर बोलना उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है। सर, बाइट चाहिए था, छोटा क्या बाइट चाहिए? जो 28 से 29 अधिकारी जिनके खिलाफ चलान, उसमें हम शासन से पूछिए आप, वो हमारे क्षेत्र अधिकार में बाहर है, ठीक है। वो क्लास 2 है, क्लास वो 1 है, ठीक है, उस लेवल के, ठीक है नहीं जी जी, वो शासन स्तर से, ठीक है। थैंक बता दें कि जब तक आबकारी कमिश्नर श्याम धावड़े की ओर से इस संबंध में फाइल मुख्य सचिव अमिताभ जैन को प्रेषित नहीं की जाती, तब तक किसी भी अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई संभव नहीं है। श्याम धावड़े के इस बयान से एक बात तो साफ हो जाती है कि विभाग के भीतर ऊंचे स्तर पर बैठा तंत्र शायद इन अधिकारियों को बचाने की कोशिश में लगा है। अब देखना ये होगा कि क्या जांच एजेंसियों की मेहनत इन अफसरों पर कार्रवाई तक पहुंच पाएगी या फिर यह मामला भी राजनीतिक की भेंट चढ़ जाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।